बात ये चल रही है कि रोजनेफ्ट और लुकोइल जो दो रूसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन सैंक्शंस की वजह से भारत और चीन का लगभग रूस से तेल खरीदना असंभव सा हो जाएगा। दोस्तों, ये भी बात चल रही है और ये बात मैं द चाणक्य डायलॉग्स में डिस्कस कर चुका हूं करीब 2 बार। यह भी चल रहा है कि हो सकता है, और ये जेलेंस्की की भी डिमांड है, कि सैंक्शंस ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 2 कंपनियों के ऊपर लगाया और बाकी छोटी छोटी आपने कंपनियां छोड़ दी, क्योंकि जिसको सस्ता तेल चाहिए वो रास्ता निकाल लेगा, वो रास्ता निकाल लेगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि साहब आप सी से जो जाता है तेल वो तो आप नहीं खरीद सकते, यानी कि समुद्री रास्ते से, यानी कि जो जहाजों पे तेल जाता है आप वो नहीं खरीद सकते, लेकिन जो पाइपलाइन से तेल आता है वो आप खरीद सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ये नहीं करता, ट्रंप ये काम बिल्कुल नहीं करता। ट्रंप ने एज यूजुअल ईगो में ले ली, क्योंकि ट्रंप ने बहुत पहले अनाउंस कर दिया था, बहुत पहले जब ये बातचीत भी कर रहा था अपने लिए, ये इलेक्शन के दौरान, जब इलेक्शंस हो रहे थे अमेरिका में, जब ये सेकंड टर्म के लिए खड़ा हो रहा था, तब भी इसने बोल दिया था कि 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा ये। अब वो हुआ नहीं। अहंकारी आदमी तो है ही है, तो अब इसने बोल दिया कि नहीं साहब मैं तो, अब बात यह है कि पुतिन इसकी बात नहीं मान रहा। जिस पुतिन को ये सगा भाई समझता था, पुतिन इसकी बात नहीं मान रहा, क्योंकि पुतिन को पता है कि ये इंसान कमजोर है, ये बड़बोला है लेकिन कमजोर है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। पुतिन फायदा उठा रहा है, साफ सीधी बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि रोजनेफ्ट और लुकोइल जो 2 बड़ी कंपनियां हैं रूस की, जिससे 50% ऑफ रशियन ऑयल ये 2 कंपनियां देखती हैं, इनको ठोको। जैसा मैंने बताया, जेलेंस्की ने बोला है कि बाकी कंपनियों के ऊपर ये तरीका वो तरीका, समुद्र से जा रहा है, पाइप से जा रहा है, सब पे बैन लगाओ, तब जाके ये काम रुकेगा। अच्छा, भारत और चीन पे ये असर पड़ रहा है कि भाई अब इंडिया और चाइना के लिए तेल खरीदना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर आप हमारी हफ्ते डेढ़ पहले वाली वीडियो जिसमें गोबर आर्य ने पहली दफ़ा ये शुरली छोड़ी थी, जब सैंक्शंस लगाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने, तब मैंने आपको बताया था कि आगे मज़ीद ये इस तरह की वीडियोस बनाकर माहौल पैदा करेगा ताकि डोनाल्ड ट्रंप का जो डंडा है उसका असर कम किया जा सके और अपनी आवाम को, जो कि पहले ही चूंटियां हैं, उन्हें ये बताया जा सके कि रशियन ऑयल खरीदना कितना नुकसानदेह है भारत के लिए। मैंने आपको ये भी कहा था कि ये देखिएगा अब आगे जाकर रशियन ऑयल महंगा है, ये भी बताएंगे उसमें कचरा आता है, उसका रूट लंबा पड़ता है, ये है वगैरह वगैरह। लेकिन असल कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको शायद ये सारी कहानी क्लियर हो जाए। अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी अरसे से दबाव बढ़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर। अगर आप मेरी महीने डेढ़ पहले वाली एक वीडियो देखें जिसमें मैंने आपको बताया था कि चेन्नई और गुजरात में जो रशिया से ऑयल आने वाले कंटेनर्स थे उन्हें मोड़ दिया गया है, उन्हें वापस कर दिया गया है किधर, चाइना की तरफ के उधर चले जाएं, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑफलोड नहीं करना। लेकिन तब तक रशियन ऑयल कम ज़रूर हुआ था लेकिन ख़रीदा जा रहा था। फिर इनके आपस में मुज़ाकरात होते हैं, अंडर दी टेबल ये बात होती है कि हमें कोई ऐसा सेफ पैकेज दिया जाए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिसके बाद हम अपनी आवाम को ये बता सकें, हमारे पास कोई जवाब ज़रूर होना चाहिए कि हम किस तरह रशियन ऑयल को मना कर सकें। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक जवाब फराहम किया है एक डील के तौर पर कि इन 2 मेन रशियन कंपनीज पर मैं सैंक्शंस लगाता हूं। हालांकि बेशुमार ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जो क्रूड ऑयल फराहम कर सकती हैं अभी भी, लेकिन 2 कंपनियों पर सैंक्शंस लगाने के बाद भारतीयों ने हाथ खड़े कर दिए। जी देखिए, सैंक्शंस लग गए हैं, अब तो बड़ा मुश्किल है, और साथ चाइना का नाम ले रहा है, जबकि चाइना और रशिया के दरमियान बाकायदा एक पाइपलाइन बिछी हुई है जिससे रेगुलरली लाखों बैरल की तादाद में, लाखों बैरल तेल जो है वो रशिया फ्राहम कर रहा है किसे, चाइना को। उसने बंद नहीं किया, बंद ये कर रहे हैं और साथ चाइना को इसलिए साथ लेकर आ रहे हैं ताकि अपनी आवाम को ये जवाब फ्राहम किया जा सके कि देखो हम अकेले नहीं, चाइना भी जो है वो रशियन ऑयल बंद कर रहा है। तो ये है कुल औकात इन भारतीयों की कि नरेंद्र मोदी लेटा नहीं है, उल्टा लेटा है ट्रंप के आगे, जो ये कहा करता था कि भारत के हितों के आगे हम कभी भी सर नहीं झुकाएंगे। भारत सुनते जाइए मिस्टर गौरव आर्य की कि ये मजीद क्या फूल झड़ता है। लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपने यहां से आगे बढ़ना है। मुश्किल हो जाएगा तेल खरीदना, क्योंकि ये इशू क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि अमेरिका में एक डिपार्टमेंट है, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल। ये यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट का है, ये सब डिपार्टमेंट है आप कह सकते हैं, या एक डिपार्टमेंट है ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंडर। और इनका यह काम है कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस होते हैं जो अमेरिका लगाता है उसको मॉनिटर करना, उसको एनफोर्स करना। तो 21 नवंबर तक टाइम दिया गया है, ये सारा डेटा आपको पता है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, और यह बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, कि अगर अमेरिका को डे 1 से यह पता था कि जब आप
रूस के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, जब आप रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, तब जाके भारत और चाइना और टर्की और दुनिया भर के लोग फिर तेल नहीं खरीद पाएंगे। फिर वो लोग तेल रशिया से नहीं खरीद पाएंगे, रशिया के पास पैसा नहीं जाएगा, और क्योंकि रशिया के पास पैसा नहीं जाएगा, उसके बाद यह होगा कि रूस फिर यूक्रेन पे हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए पैसा चाहिए। सिंपल सी बात है। यानी कि अमेरिका को डे वन से यह पता था, डे वन से, कि जब आप रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे तब जाके लड़ाई बंद होगी। 20 जनवरी को ट्रंप कुर्सी पर विराजमान होता है, 21 नवंबर तक का टाइम दे रखा है कि इसके पहले सारी तेल की जो खरीद फरोख्त है उसको निपटाओ। 21 तारीख को सैंक्शन सेट हो जाएंगे, यानी कि 20 की रात को। 20 जनवरी से 20 नवंबर, 20 जनवरी से 20 नवंबर। यार मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, ये 10 महीने का खेला, इनको 10 महीने में इन्होंने भारत के साथ रिश्ते क्यों बिगाड़े यार? आप लॉजिकल चीज रखती है आपको ये? अब भारत के साथ रिश्ते ऐसे बिगड़ गए कि मोदी जी को शक हो गया इस आदमी पे। मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी मलेशिया, ये ऑपोजिशन पार्टी वाले कह रहे हैं। चलो ये भी बता देते हैं भारत के साथ रिश्ते क्यों बिगाड़े। मई तक भारत के साथ रिश्ते काफ़ी बेहतर थे डोनाल्ड ट्रंप के। मई में जब ऑपरेशन सिंदूर तुम करते हो सो कॉल्ड, जिससे पहले तुमने दुनिया को, खासकर यूरोप, अमेरिका और ये जो वेस्ट के कंट्रीज हैं, तुमने बताया हुआ था कि एक तो चीन के मद्दे मुकाबिल अगर कोई मुल्क है तो वो भारत है, यानी इस खित्ते में अगर चीन को कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत है। फिर तुमने एक चवल मारी, तुम्हारे मोदी ने, ऑपरेशन सिंदूर नाम की। उस ऑपरेशन सिंदूर में तुमने पाकिस्तान पर अटैक किया। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान ने तुम्हारे साथ किया, उसके बाद आंखें खुली इन तमाम ममालिक की, पूरे वेस्ट की, कि जो मुल्क अपने से 5 गुना छोटे मुल्क पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाता, अपने साथ साथ जहाज गिरवा बैठता है, अपने आप को जलील और रुसवा कर देता है, वो क्या हमारे जो बेनिफिट्स हैं या हमारे जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगा? किसके अगेंस्ट? चीन के अगेंस्ट, जो कि भारत को कुछ समझता तक नहीं। उसके बाद हालात मज़ीद ख़राब हुए। फिर उसके बाद आप पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का ग्राफ देखिए तो आपको सारी कहानी वाज़ेह हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर हम खड़े थे और ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज़ क्या हुआ हमारे साथ। वो जो कहते हैं कुब्बे को लात लगी और वो सीधा हो गया, वो हम सीधे हो गए और दुनिया हमें अब रिकग्नाइज़ कर रही है। और तुम कहाँ पर खड़े हो? वो पूरी दुनिया का रोज़ाना की आप मीडिया अगर देखें, पाकिस्तान के मुखालिफ जो हुआ करते थे वो अब भारत को लताड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये डर गए ट्रंप? डर नहीं गए, डर बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूं मोदी जी क्यों नहीं गए ट्रंप से मिलने के लिए। ये आसियान का जो समिट था उसमें नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि नाउ ही डज नॉट ट्रस्ट। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, ये मैंने बहुत पढ़ा इसके बारे में, बहुत एनालाइज करा, कई दिन एनालाइज करा है, राइट, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन इसने व्हाइट हाउस में बुलाया था मोदी जी को, मोदी जी ने मना कर दिया था, बिकॉज ही न्यू। ये बात अलग है वहां पे आसिम मुनीर था और ये सब था, नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट इंडिया हैज स्टॉप ट्रस्टिंग डोनाल्ड ट्रंप, वी ट्रस्ट अमेरिका। अच्छा, तो फिर तुम डोनाल्ड ट्रंप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, इसलिए नरेंद्र मोदी भागा फिरता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कौन सा ट्रंप था? वहां पर तुमने खिताब करना था, वहां पर भी तुम नहीं गए ट्रंप की वजह से। उसके बाद एससीओ में चले गए, वहां तुम शी जिनपिंग, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा मेन एडवर्सरी है, पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन जिसे तुम खुद अपनी जुबान से कहते रहे हो, उससे जाकर मिल लिया। उस पर ट्रस्ट था जो उससे मिले हो? या फिर बाकी ऐसे ममालिक, दुनिया के जो भी लीडरान आपस में मिलते हैं, चाहे उनके ममालिक की जितनी भी कशीदगी क्यों ना हो, क्या वो आपस में इसलिए मिलते हैं कि उन्हें एक दूसरे पर बड़ा ट्रस्ट होता है? ये वाला फुदू किसी और को जाकर लगाना, बच्चा किसी और को बनाना, जो कि तुम्हारे अन्न भक्त हैं नरेंद्र मोदी के, जिनमें ऊपर वाले खाने में भी गोबर भरा हुआ है खा खा कर। हमें ये चीज़ें मत बताओ। जिस तरह तुम्हारे तज्जियात ख़राब होते हैं, फेक होते हैं, फैब्रिकेटेड होते हैं, उसी तरह तुम जो एनालिसिस करते हो, जो तुम एनालाइज करते हो अपने दिमाग में, वो भी इसी तरह का ही है। To a very large extent, I feel we should trust the American people. I feel we should not trust the American government, but that is my personal view. The American people are great people; they're just fine. The American government, today's government especially, is corrupt. The issue is that, or the main point here is that, अगर आप, ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख में कहता है मोदी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मोदी जी कहते हैं यार छोड़ो, उनको पता है ये आदमी झूठ बोल देगा कल, क्योंकि हेड्स ऑफ स्टेट में कई ऐसी चीज होती है भरोसे वाली। मैं आपसे बात करता हूं, अच्छा ऐसा है कि आप जो चीज बना रहे हैं ना, ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, आप बना लो, ठीक है, आप हमें ये चीज दे देना, हम लोग एक काम करेंगे, वही चीज आपके कंपटीशन में हम बना रहे हैं, हम उसको 3 साल के लिए छोड़ देते हैं, पर
हमें यहां पे फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस देश को पूरा का पूरा नुकसान हो जाए, हमारे देश को नुकसान। ये सारी डील्स होती हैं दोस्तों। ट्रंप क्या करेगा? अरे मैंने तो मोदी को बोला, मोदी ने बोला कि ठीक है अब कुछ भी हो जाए ट्रंप, ये झूठ बोल देगा। तो इसलिए लोग इससे कटना शुरू कर रहे हैं। ये आदमी झूठा है। दूसरे लेवल पे अगर आप देखें तो आपको एक और बात पता लगती है। ठीक है, ये इसको डे वन से इसने इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला कि मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। पहले इसने 26% टैरिफ लगाया, फिर 25% करा, फिर उसको 50, आज की तारीख में 50% है। ठीक है, आपने एक बात नोट करी है, जो चाइना के ऊपर इसने एडिशनल 100% टैरिफ लगाया, इसने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि चाइना तेल खरीद रहा है रशिया से। इसने इसलिए लगाया क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ रोक दिया। रशियन तेल का फिर कहां के, चाइना भारत से ज्यादा खरीदता है, कहीं ज्यादा खरीदता है। वो बात है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि चाइना बहुत ज़्यादा खरीदता है और अभी भी खरीद रहा है। जब तुम बंद करने की बातें कर रहे हो ना, चाइना उस वक्त भी खरीद रहा है। और चाइना और अमेरिका आपस में कंपेटिटर है। चाइना के पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं कि वो रोक कर प्रेशराइज कर सकता है अमेरिका को। तुम्हारे पास क्या है? तुम हमें उंगलियां उठाते हो ना कि पाकिस्तान क्या बेचता है। बेचो ना जो तुम बेचते हो, जो तुम्हारे पास, सिर्फ तुम्हारे पास है। और आंखें दिखा लो डोनाल्ड ट्रंप को, ताकि उसे भी पता लग जाए कि एक मुल्क था भारत जिसका लीडर था नरेंद्र मोदी, छपा नहीं सीने वाला विश्व गुरु, जिससे मैं हार चुका हूँ आर्ग्यूमेंट में भी और टैरिफ वॉर में भी। भारत, देख लिया आपने, ये औकात है भारतीयों की। अब ये खुद उसी रशियन ऑयल की, जिसे अपना मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर करार देते थे, उसके खिलाफ बातें शुरू कर चुके हैं। किस लिए? सिर्फ ट्रंप की खुशनुदी के लिए। और हमें कहते हैं कि हम चापलूसियाँ करते हैं। राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।